हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू ऑल राइट। आप सब ठीक हैं? आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपना चैप्टर 4 जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है? केमिकल रिएक्शन व्हेन एंड व्हाट टाइप। ओके, जो केमिकल रिएक्शन है, जो चैप्टर का हमारा मीनिंग है वो क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं कब और कैसे। तो चलिए हम लोग आज अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। We see many changes all around us as melting of ice, rusting of iron, wearing of the cycle tube, spoiling of the food, breaking of the clay picture, etc. You can add some more examples to this list. Let us find out about these changes. So students, हम सभी जानते हैं कि हमारे अराउंड अर्थ जो है डिफरेंस टाइप के जो है चेंजेस होते रहते हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए आइस का पिघलना या रस्ट होना, मेल्ट होना, रस्टिंग ऑफ आयरन, वेयरिंग ऑफ द साइकिल ट्यूब और स्पॉइलिंग ऑफ द फूड, ब्रेकिंग ऑफ द क्ले पिक्चर एक्सेट्रा। ये सभी क्या है? अराउंड अस होने वाले चेंजेस है। तो ये जो इतने सारे एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं, इसमें हम लोग और भी कुछ एग्जांपल्स अपने आसपास में अराउंड अस होने वाले चेंजेस को देखकर इस लिस्ट में उसको ऐड कर सकते हैं। अब इन चेंजेस को समझने के लिए हम जो है कुछ एक्टिविटीज करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट एक्टिविटीज है और इस एक्टिविटीज को अपने टीचर के थ्रू आपको करना है। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट एक्टिविटीज है उसके लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए होता है वो क्या क्या है? 2 बीकर्स कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, क्विक लाइम वाटर एंड ग्लास रॉड। ओके, अब इस एक्टिविटीज को करने के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले हम एक 50 ml वाटर लेंगे इसमें बीकर में। ठीक है, बीकर में फिर 1-2 ml जो है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 उसमें हम लोग ऐड करेंगे, प्लस उसको क्या करेंगे? जो ग्लास रॉड है उसके थ्रू हम उसको स्टीर करेंगे, मतलब जो है उसको घोलेंगे। फिर विथ ग्लास रॉड स्टीर विथ ग्लास रॉड, फिर क्या करेंगे? हम उसको उस बीकर को जो है टच करके फील करेंगे कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया है और जिस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया हमने इज द प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन हॉट। क्या वो हॉट है? तो जब हम बीकर को टच करेंगे तो हमको क्या है? वह बीकर जो है हॉट फील होगा। देन अदर बीकर में हम क्या करेंगे? क्विक लाइम लेंगे, उसमें फिर वाटर ऐड करेंगे और उसको सिजलिंग साउंड प्रोड्यूस। जब हम लोग एक अदर बीकर लेते हैं और उसमें क्विक लाइम ऐड करते हैं, प्लस फिर क्या ऐड करते हैं? उसमें वाटर ऐड करते हैं। तो इन सबको करने के बाद हमको क्या होगा? एक सिजलिंग साउंड जो है एक प्रोड्यूस होता है, जिसको हम सुनेंगे। आपने जनरली अपने घरों में भी जब अभी जैसे कि दिवाली का टाइम है तो बताई और मतलब घर की साफ सफाई करते हैं तो पेंट वगैरह करते हैं ना, तो चूना लाते हैं व्हाइट वाला पेंट करने के लिए। जब उसको घोलते हैं तो आपने कभी उसको देखा है कि जैसे ही हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो सिजलिंग साउंड उसमें से जो है प्रोड्यूस होता है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो चूना है, क्विक लाइम है, वो क्या है? हॉट होता है। इसकी वजह से जैसे ही हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो उसमें से सिजलिंग साउंड जो है प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, इस बीकर को जो हमने यहाँ पर ऑर्डर बीकर में ये सब प्रोसेस किया है, उस बीकर को भी हम क्या करेंगे? टच करेंगे और फिल करने की कोशिश करेंगे कि क्या यह बीकर भी जो है वह हॉट हो गया है। तो इस बीकर को भी जब हम इस प्रोसेस के बाद टच करते हैं
क्या होता है, हीटनेस जो है रिड्यूस होता है। You will find that in both the gases due to the leviation of heat the beaker gets heated. So in these cases can we say that both the changes are sum. To understand this better, let us do another activities. जब हम इन दोनों कंडीशन में बीकर को टच करते हैं तो बीकर हमको कैसा फील होता है, हीट फील होता है। दैट मीन्स जो है जो टू एक्टिविटीज हमने यहाँ पर किया उसमें से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। अब इन दोनों एक्टिविटीज को और अच्छे से समझने के लिए हम एक और अदर एक्टिविटीज जो है उसको करेंगे। सेकेंड एक्टिविटीज करने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए, 1 टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब होल्डर, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, हीट करने का मटेरियल दैट मीन्स हम लोग बर्नर होता है एक लैब में जिसके थ्रू हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब करते हैं और उसको हीट करने की आवश्यकता होती है तो हम उस बर्नर के थ्रू जो है अपने सॉल्यूशन या मिक्सचर को हीट करते हैं। हीटिंग ऑपरेटर, सोडा वाटर एंड बेकिंग सोडा, ये सभी क्या है सेकेंड एक्टिविटीज के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल है। ठीक है, अभी जो सेकेंड एक्टिविटीज है उसमें हमको क्या करना है, एक सोडा वाटर की बोतल लेंगे और उसको हमको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जब हम उस सोडा वाटर की बोतल को ओपन करते हैं तो क्या उसमें कुछ चेंजेस जो हमको दिखाई देता है, निकलने वाली जो गैस होती है वह उसके नियर हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लू और रेड लिटमस पेपर को जो है ले जाएंगे और क्या करेंगे, सोडा वाटर का जो सॉल्यूशन है उसमें दोनों लिटमस पेपर दैट मीन्स ब्लू और रेड लिटमस पेपर को 1 बाय 1 करके लेकर जाएंगे और उसमें जो चेंजेस होंगे उसको हमको क्या करना है, अपनी नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, अब 1 स्पून बेकिंग सोडा ले तथा ब्लू लिटमस पेपर से उसका हम लोग टेस्ट करेंगे उसकी एसिडिक और बेसिक नेचर का। ठीक, उसके बाद और क्या करते हैं, सेकंड जो है सेकंड स्टेप हमारा क्या है, कांच का जो रॉड है उसको हम लोग परखने में टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, बेकिंग सोडा लेकर उसको हीट करते हैं थोड़ा, और जो उसमें से जब बेकिंग सोडा को टेस्ट ट्यूब में लेकर हम लोग हीट करते हैं तो उसमें से जो गैस रिलीज होगा उसके नियर हम लोग ब्लू या रेड लिटमस पेपर को लेकर जाते हैं तथा लिटमस पेपर के कलर में होने वाले जो चेंजेस है उसको हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल हमारे बुक में दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा 4.1, उस ऑब्जर्वेशन टेबल को हमको अपने नोटबुक में जो है बनाना है। देखिए हम लोग मैंने बोर्ड में आप लोग बनाया है उस ऑब्जर्वेशन टेबल को, जिसमें हमको क्या करना है, 4 कॉलम इसमें हम लोग ड्रॉ करेंगे, जिसमें फर्स्ट कॉलम में क्या है, सीरियल नंबर लिखना हमको, सेकेंड कॉलम में सब्सटेंस और कंपाउंड्स लिखना है, और थर्ड कॉलम में टेस्ट विथ लिटमस पेपर के साथ जो हमको टेस्ट करना है और उसको लिखना है, और फोर्थ कॉलम में एसिडिक एंड बेसिक नेचर को, दैट मीन्स लिटमस पेपर के साथ हम जो टेस्ट करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा या हमने जो चेंजेस हम ऑब्जर्व करेंगे उसको, उस रिजल्ट को हमको फोर्थ कॉलम में जो है नोट करना है, एसिडिक और बेसिक नेचर का। ठीक है, फिर इस एक्टिविटीज ये जो हम लोग 2 एक्टिविटीज अभी हमने देखा, उन दोनों कंडीशंस में हमको क्या डिफरेंसेस दिखाई देता है, क्या हम यह बता सकते हैं कि किस कंडीशन में जो है न्यू मटेरियल्स का फॉर्मेशन हुआ। जो दोनों एक्टिविटीज हमने किया, 2 एक्टिविटीज हमने अभी किया नहीं, मतलब आप इमेजिन करिए कि इस तरह से हम लोग लैब में एक्टिविटी जो है कर रहे हैं, क्योंकि अभी मटेरियल्स
यहाँ मेरे पास नहीं है, जिसके कारण मैं आप लोग को इस एक्टिविटीज को करके नहीं दिखा सकती। जब आप लोग के क्लासेस शुरू हो जाएंगे तो क्लास में आप लोग प्रेजेंट रहेंगे, उस समय इस एक्टिविटीज को आपको करके दिखाया जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी केवल आप लोग को स्टडी करके समझाया जा रहा है। तो हमने जो अभी दोनों एक्टिविटीज किया, उन दोनों कंडीशंस में हमको क्या डिफरेंसेस दिखाई देते हैं या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं, क्या हम यह बता सकते हैं कि किस कंडीशन में न्यू मटेरियल्स जो है फॉर्मेशन हुआ है। यदि एक्टिविटीज फर्स्ट का जो रिजल्ट पर हम ध्यान दें तो क्या होगा, हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल जो है जल में वाटर में मिक्स करने पर हीट रिलीज करता है ना, जिसके कारण बीकर क्या होता है, हीट हो जाता है। यह चेंजेस क्या है, फिजिकल चेंजेस होता है। फर्स्ट जो एक्टिविटीज हमने किया उसमें हमने क्या क्या लिया था, फर्स्ट एक्टिविटीज में बीकर लिया था और उसमें हमने क्या डाला, वाटर ऐड किया प्लस उसमें कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया था, ठीक है। उसके बाद हमने उस बीकर को टच करके फील किया, तो बीकर हमको कैसा फील हुआ था, हिट फील हुआ था। तो जो हिट फीलिंग हुआ हमको बीकर, वो क्यों हुआ, उसमें फिजिकल जो है चेंजेस हुआ। जब सल्फ्यूरिक एसिड में, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में हम वाटर ऐड करते हैं तो उसमें से क्या होता है, हीट रिलीज होता है, हीटनेस रिलीज होता है, जिसके कारण बीकर जो है हीट हो जाता है। और यह जो चेंजेस है वह क्या है, फिजिकल चेंजेस है। ओके, इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, क्विक लाइन जो है उसको जब हम लोग वाटर में डालते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या होता है, इसमें भी हीटनेस जो है रिड्यूस होता है या प्रोड्यूस होता है, और यह है केमिकल चेंजेस। जब हम लोग क्विक लाइम में वाटर को ऐड करते हैं तो वह उसमें भी हीटनेस जो है रिलीज होता है। Quick lime was added to water. The heat produced was due to a chemical changes in both the cases. Heat was produced, and on this basis we cannot define the type of changes occurred. तो जब सेकेंड हम लोग एक और अदर बीकर लेते हैं, उसमें क्विक लाइम में हम लोग वाटर ऐड करते हैं, तो हमको किस टाइप का साउंड जो है सुनाई देता है, सीजलिंग साउंड जो है उसमें से प्रोड्यूस होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। क्विक लाइम जो है वाटर ऐड करने के बाद, क्विक लाइम जो होता है हिट होता है, जिसके कारण आप उसमें वाटर ऐड करते हैं तो सीजलिंग साउंड जो है प्रोड्यूस होता है। ओके, और उस बीकर को भी जब हम टच करके फील करने की कोशिश करते हैं तो हमको कैसा फीलिंग होता है, हिटनेस फीलिंग होता है। दोनों कंडीशन में जो है हिटनेस प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। इसके बेस पर हम होने वाले जो चेंजेस होते हैं इसमें, उसके नेचर के बारे में नहीं समझ सकते हैं। क्यों, दोनों जो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में हीट प्रोड्यूस होता है और उसमें वो जो चेंजेस होते हैं उसके बेस पर केवल हम जो है उसके नेचर को नहीं समझ सकते हैं। यह आवश्यक है, यह मतलब कि जरूरी नहीं है कि जो दोनों यहाँ पर टू कंडीशंस जो है प्रोड्यूस हुए और दोनों कंडीशन में चेंजेस जो है सेम हो रहे हैं, बट यह कोई जरूरी नहीं है कि यदि टू कंडीशन में चेंजेस जो है सेम हो रहे हैं तो वो जो चेंजेस है वो दोनों सेम ही होंगे। मतलब जो सेम चेंजेस दिखाई देते हैं उनको हम सेम नहीं बोल सकते हैं। केमिकल चेंजेस की पहचान करने के लिए हमें यह देखना होगा कि रिएक्शन के आफ्टर रिएक्शन कोई न्यू मैटर जो है, न्यू मैटर का फॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक्टिविटीज 2 में
सोडा वाटर का बॉटल जब हमने ओपन किया तो उसमें से जो गैस रिलीज हुआ तथा सोडा वाटर और गैस दोनों का जो नेचर हो क्या होता है, एसिडिक होता है। बट बेकिंग सोडा का जो नेचर हो क्या होता है, बेसिक होता है। एंड उसको हीट करने पर जो गैस रिलीज होता है उसकी मतलब उसका नेचर जो होता है एसिडिक। अब नए पदार्थ जो इस तरह से एक्टिविटीज 2 के थ्रू जो न्यू मेटर या मटेरियल का फॉर्मेशन होता है उसको आइडेंटिफिकेशन करने के बेस पर हम यह कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है यहाँ पर हुआ है। ठीक है, सोडा वाटर की बोतल जब ओपन करते हैं तो उसमें घुली हुई, आपने ऐसे भी गर्मी के दिनों में जब आप कोल्ड ड्रिंक लाते हैं और उसके बोतल को ओपन करते हैं तो उसमें से क्या होता है, जब उसको सिंक करके उसका ढक्कन को ओपन करते हैं तो वो पूरा ऊपर आने लगता है, बाहर निकलने लगता है। दैट मीन्स यहाँ पर हम ये समझते हैं कि कोई रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। क्या होता है कि सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है निकल जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही हम सोडा वाटर के ढक्कन को ओपन करते हैं तो क्या होता है, बाहर की ओर आने लगता है और हमको लगता है कि यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शंस या चेंजेस जो है हो रहा है। बट जैसे ही हम बोतल को ओपन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह बाहर की ओर रिलीज होता है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट होता है, जो बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं तो उसमें कुछ रिएक्शंस होते हैं, वहाँ पर कुछ जो एक्टिविटीज होता है जिसको हम एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन टेबल मैंने ड्रॉ किया है ये एक्टिविटीज नंबर 2 का है रिजल्ट, जिसमें हमको कुछ एक्टिविटीज करके देखना है और उसका जो है उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं उसको ऑब्जर्व करके हमको इसमें नोट करना है। जैसे कि फर्स्ट जो एक्टिविटीज है, सोडा वाटर का बोतल हमने ओपन किया था और उस बोतल से जो क्या है गैस रिलीज होता है उसका नेचर कैसा होता है। तो जो सोडा वाटर के बोतल से गैस रिलीज होता है उसका नेचर एसिडिक होता है। देन इन सोडा वाटर और सोडा वाटर का जो नेचर है वो भी एसिडिक नेचर का होता है। सेकेंड जो एक्टिविटीज है उसको बेकिंग सोडा के साथ करना है। बेकिंग सोडा का जो नेचर है वो बेसिक नेचर का होता है और जो बेकिंग सोडा से गैस रिलीज होगा वो एसिडिक नेचर का होता है। ओके, तो इस ऑब्जर्वेशन टेबल के थ्रू हम यह बोल सकते हैं कि कोई भी सेम दिखने वाला चेंजेस या एक जो रिएक्शन है वो जरूरी नहीं है कि उससे रिलीज होने वाला गैस या जो भी मटेरियल है वो सेम नेचर का हो। ओके, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। बेकिंग सोडा को हीट करने पर क्या होता है इसको हमको देखना है। ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन को जो है आप लोग अपने नोटबुक में भी लिखेंगे और ये रिएक्शन क्या हो रहा है, बेकिंग सोडा को हीट करना है। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इसको मैं इधर क्लियर कर दे रही हूँ। यह क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
सोडियम कार्बोनेट। और किसमें ब्रेक होगा? वाटर। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यहाँ पर देखिए सोडियम नाइट्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग मीट करते हैं तो ये किस किस में ब्रेक होता है? सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है। ठीक है, जो कि हमने जो यहाँ पर मटेरियल लिया था उससे बिल्कुल भी डिफरेंट है। क्या आपने अपने एक्सपेरिमेंट करते समय बनी हुई वाटर की जो कुछ ड्रॉप्स हैं उसको देखा? ऐसी क्रियाएं या रिएक्शन जिनमें न्यू मैटर का फॉर्मेशन होता है, केमिकल रिएक्शंस जो है कहलाते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस क्या है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? ऐसी क्रिया ऐसे रिएक्शन जिनमें न्यू मटेरियल्स या मैटर का फॉर्मेशन होता है, केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। और जो मैटर केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं उनको जो केमिकल रिएक्शंस में मेटर इन्वॉल्व होते हैं उनको रिएक्टेंट्स एंड रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन जो उनको मिलता है उनको प्रोडक्ट्स कहते हैं। इस प्रकार एनी रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट एनी रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट में परिवर्तित होते हैं उनको एक साथ हम लोग केमिकल चेंजेस कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या बताया कि केमिकल रिएक्शन में जो मैटर इन्वॉल्व होते हैं उनको रिएक्टेंट्स एंड केमिकल रिएक्शन के बाद जो हमको मिलता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से आज का ये टॉपिक जो है हमारा क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग ग्रुप में मैसेज सेंड करेंगे। ठीक।